आज रात क्या हो सकता है, इसको लेकर शंका जाहिर की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की बड़ी मूवमेंट देखी गई है। इजराइल ने हजारों सैनिकों को गाजा की धरती पर भेज दिया है। आज रात बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल ने आज ही ऐलान किया है कि अब युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। जंग का ये दौर मरो या मारो वाला दौर है। पहले नेतन्याहू ने कैमरे के सामने ये ऐलान किया और इसी के साथ इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा लॉन्च कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ये ऑपरेशन ओपेरा क्या है? इसके तहत इजरायली सेना क्या करने जा रही है? זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. Hunt down every terrorist. गाजा की धरती पर महाविनाश की मुनादी हो गई। गाजा में अब वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। इजराइल ने आजादी और अस्तित्व की लड़ाई शुरू कर दी, जिससे बारूद की नई आंधी आ गई। नेतन्याहू और उनकी सेना ने अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक प्रण ले लिया है। और इसी के साथ युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया। गाजा की जमीन पर जंग बहुत प्रचंड होने जा रही है। इजरायली सेना हमास को अब तक का सबसे बड़ा दंड देने जा रही है। आने वाले दिनों में न सिर्फ हमास का खात्मा होगा, बल्कि गाजा खंड खंड हो जाएगा। इजरायली सेना ने ऑपरेशन ओपेरा शुरू कर दिया है। इसके तहत मरो या मारो वाला युद्ध शुरू हो गया है। इजरायली सेना को गाजा में विजय चाहिए, इसलिए वो हमास को खत्म करने निकल पड़ी है। 22 दिनों तक युद्ध का पहला फेज चला, लेकिन 23वें दिन से युद्ध में विनाश का दूसरा स्टेज शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में इजरायली सेना हमास और गाजा को खत्म कर देगी। इसका ऐलान सिर्फ नेतन्याहू ने नहीं, बल्कि इजरायली सेना ने भी किया। נילחם על הגנת המולדת, נילחם וננצח. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. והיא שונה מכל מה שחווה החמאס מאז היווסדו ועד היום. נזכור, נילחם בנחישות וננצח. इजराइल के पीएम नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री और आईडीएफ के इसी ऐलान के साथ गाजा विनाश का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। हमास की सेना को खत्म करना, हमास सरकार को मिटाना, बंधकों को रिहा करवाना। वॉर के सेकंड फेज में इजरायली सेना के यही 3 बड़े और विध्वंसक लक्ष्य हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आईडीएफ ने गाजा में अपने 10 टारगेट सेट कर लिए हैं। यही वो टारगेट हैं जिन्हें अगले 1 हफ्ते में तबाह करने की रणनीति है।
जी हां, गाजा में इजरायली सेना के 10 टारगेट हैं। पहला है हमास की सुरंगें, इसी में हमास के लड़ाके और हथियार मौजूद हैं। दूसरा है हमास के बंकर, इसमें भी हमास की भारी तैनाती है। हमास के अंडरग्राउंड बेस, जहां बड़े पैमाने पर हथियार रखे हुए हैं। हमास के कमांड सेंटर, जहां से इजराइल पर हमले का ऑर्डर जारी होता है। मिसाइल लॉन्च सेंटर, रॉकेट लॉन्च साइट, यहीं से इजरायली शहरों पर हमास हमले करता है। गाजा की धरती पर हमास के कई एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट हैं, दर्जनों मोर्टार फायर पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी टावर हैं। इजरायली सेना इन सभी को खत्म करने वाली है। रात के अंधेरे में गाजा की धरती पर बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। युद्ध के दूसरे फेज में भीषण हमले कर गाजा को खंड खंड करने का प्लान। आईडीएफ गाजा को 3 हिस्सों में तोड़ने पर काम कर रही है। पहला हिस्सा होगा उत्तर गाजा। ये वो जगह है जहां इजरायली सेना न सिर्फ घुस चुकी है बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। दूसरा हिस्सा होगा मध्य गाजा और तीसरा हिस्सा होगा दक्षिणी गाजा। इजराइल सबसे पहले उत्तरी गाजा में हमास का खात्मा करेगा। इसके बाद यहां पर अपना सैन्य बेस बना लेगा। फिर इसी सैन्य बेस से मध्य और दक्षिणी गाजा में मौजूद हमास के बाकी बचे ठिकानों को तबाह करेगा। इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसमें उसका साथ अमेरिका दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसमें अमेरिका के 5000 सैनिक शामिल हैं। गाजा में हजारों इजरायली सैनिकों के साथ अमेरिकी कमांडो भी अर्बन वॉरफेयर को अंजाम देने में पूरी तरह से जुट चुके हैं। अमेरिका ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में अपने 1000 सैनिक और भेज दिए हैं। साथ ही 2000 सैनिकों को गाजा युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। जरूरत पड़ने पर इन्हें भी गाजा की धरती पर युद्ध के लिए उतारा जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में मिडिल ईस्ट के समंदर में भी भारी डिप्लॉयमेंट कर दी है। यहां अमेरिका ने अपने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर और विनाशक डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है। समंदर में अमेरिका ने अपने 5 घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए हैं। पहला है यूएसएस डुवेट डी आइजनहावर, यह खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरा है यूएसएस गेराल्ड R4, यह भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। तीसरा है यूएसएस ग्रावेली, यह गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। चौथा है यूएसएस मेसन, यह भी घातक डिस्ट्रॉयर है। अगर इजराइल पर हमले हुए तो अमेरिका के समंदर से ऑल राउंड अटैक करने को तैयार हैं ये तमाम योद्धा। भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर की तरफ से संदेश भी प्रसारित हो चुका है। इस संदेश में कहा गया है कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली और अमेरिकी सैनिक उत्तरी गाजा में घुस चुके हैं। युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अमेरिका ने इजराइल को आंख दिखा रहे अरब और मिडिल ईस्ट देशों को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर कोई भी देश इजराइल पर हमला करने की हिमाकत करता है तो अमेरिका उसे सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी इजराइल को अमेरिकी कवच प्राप्त हो चुका है। इसीलिए उसने गाजा की धरती पर अब तक का सबसे विध्वंसक युद्ध शुरू कर दिया है। यह युद्ध तब खत्म होगा जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।